जय हिंद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना सीखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान होता है द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना। ठीक है, बस आपको ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए कह रहा है कि द्विघात बहुपद के क्या निकालना, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है कि 5x² लिख लेंगे, 5x² माइनस 32x और प्लस 12। ठीक है, द्विघात समीकरण को आपको पता होगा, द्विघात समीकरण। ठीक है, इसका व्यापक रूप भी पता होगा कि x² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, यानी द्विघात समीकरण कोई पूछेगा कि व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसी के टर्म में देख सकते हैं। देखिए यहाँ a है, यहाँ तो x सही है, और यहाँ क्या है, यहाँ b है और यहाँ x है प्लस c। देखिए इसी के टर्म में है हमारा। तो a के जगह पर कितना है, b है, a के जगह पर कितना है 5 है, b के जगह पर 32 है और c के जगह पर 12 है। ठीक है, यानी ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, तो हम लिख लेंगे कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, यानी शून्यकों का योग होगा हमारा, योग मतलब क्या होता है, जोड़ एक तरह से। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है, माइनस बी बटा ए। ठीक है, माइनस बी बटा ए होता है हमारा। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें देख लीजिए सबसे पहले कि x² का गुणांक कितना है, तो 5 है। x² का गुणांक कितना है, 5 है। ठीक है, और x का गुणांक कितना है, तो 32 है। ठीक है, तो कह रहा है माइनस बी बटा ए। ठीक है, तो देखिए पहले हम देखेंगे कि b के मान कितना है, तो देखिए b यहाँ है, यानी b कितना है, 32 है। तो हम लिख लेंगे, देखिए पहले तो फार्मूला के 32 माइनस है। ठीक है, और हमारा b के मान कितना आएगा, माइनस में 32। ठीक है, तो 32 बटा में a के मान कितना है, तो देखिए x² का गुणा कितना है, 5 है, तो हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, तो यानी 32 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी 32 बटा में 5। ठीक है, ये हमारा शून्यकों का कथी आ गया, योग आ गया। योग मतलब क्या था, जोड़। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ज़्यादा डीप में जाइएगा तो लिख सकते हैं, ये जो है कथी, x का गुणांक है, नीचे x² का गुणांक है। तो लिख लेंगे कि x का गुणांक, देखिए ना x का गुणांक है। ठीक है, क्योंकि देखिए ना जब x का गुणांक है, देखिए जो 32 है x का गुणांक है ना, अब बटा में क्या है हमारा, x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक लिख लिए यहाँ पर कि x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। x² का गुणांक कितना है, 5 है। x² का गुणांक कितना है, 5 है, तो हम 5 लिख लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम शून्यकों का योग समय और शून्यकों का गुणनफल समझते हैं। ठीक है, देखिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, अब मिटा के हम लिख देते हैं। ठीक है, देखिए तो शून्यकों का हमको गुणनफल बताना है, तो लिख रहे हैं कि शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल, तो इस गुणनफल का मतलब होता है गुणा। ठीक है, गुणनफल का मतलब गुणा, यानी हो जाएगा हमारा c बटा ए। ठीक है, शून्यकों का अगर कहेगा गुणनफल, तो फॉर्मूला क्या होता है, c बटा ए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, c के मान निकाल देना है और a के मान निकाल के रख देना है। ठीक है, तो देखिए हमारा c के मान निकाल लेंगे और a के मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा जी, c के मान कितना है, देखिए c के मान कितना है, c यानी c कितना है, 12, तो लिख लेंगे 12। ठीक है, और बटा में a कितना है जी, a के मान कितना है, 5 है, तो लिख लेंगे 5। ठीक है, तो ये हमारा देखिए ये तो अचर पद है, यानी कि ये अचर पद। ठीक है, यही क्या है, बटा में x² का गुणांक, ये है x² का गुणांक। ठीक है, ये तो हमारा x² का गुणांक है, जो 5 आया है ये हमारा x² का गुणांक है। ठीक है, तो लिख लेंगे कि अचर पद बटा में x² का गुणांक। ठीक है, तो देखिए तो हमारा अथी गुणनफल कितना आया, c बटा, यानी आंसर कितना आया, 12 बटा में 5। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि द्विघात बहुपद का शून्यक और गुणनफल निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।